एक बहुत ऊंची पहाड़ी, और उस पहाड़ी पर एक संकल्प की हर छुट्टी के दिन हम लोग जाएंगे और जाकर के और वहां पे प्लास्टिक की पीपी वगैरह से नीचे से पानी भर के और छत पे लेके जाना और वहां जाकर के पौधे लगाना, उनको पानी पिलाना, हर 7 दिन में उनको साफ संभाल करना। और इस प्रयोग को लंबे समय तक करते रहने के बाद आज दृश्य यह हो गया कि वहां पर हजारों की तादाद में पहाड़ी की चोटी पर पेड़ जिंदा हैं। मुझे लगता है हिंदुस्तान की जो सच्चाई है सामाजिक कार्यकर्ताओं की, समाज संस्थाओं की, वो आप जैसे लोगों के दम पर है। मैं एक बार बीच में जोरदार स्वागत करवाना चाहूंगा जोरदार तालियों से। राजस्थान के दिग्गज नेता आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं चाहूंगा आदरणीय पूनिया साहब मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हो गया। तो मैं महाराष्ट्र की धरती से पधारने वाले आदरणीय भास्कर जी का स्वागत करता हूं। हमारे बीच में राजेंद्र जी वाघ विराजमान हैं। राजेंद्र जी वाघ उन लकड़ी के टुकड़ों को और अपने शोध के माध्यम से ऐसे कई सारे प्रयोग करके लगभग महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर के नई योजना अभी शुरू करने वाले हैं। 4 लाख पेड़ों को इस माध्यम से अब तक बचा चुके हैं। और हमारे आदरणीय वन मंत्री महाराष्ट्र सरकार सुधीर मुनगंटीवार जी का भी विशेष स्नेह आपको प्राप्त है। मैं आपको बधाई देता हूं। और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के 13 करोड़ है ना, 13 करोड़ जो वृक्षारोपण अभियान चलेगा उसमें आप सहभागी बने, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। मैं भी मजदूरी करने का सौभाग्य महाराष्ट्र में अभी 2 महीने प्राप्त करने वाला हूं। हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जिक्र बहुत जरूरी है। वैसे तो आप सब अपने आप में एक संस्थाएं हैं, क्योंकि उस दौर में जहां पर सारे जयपुर में हर जगह ट्रैफिक डिस्टर्ब है, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा है, हमारा कार्यक्रम 1 महीने पहले बन चुका था, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 10 दिन पहले बना है। अगर हमें पता होता कि वो पधार रहे हैं तो हम भी उनकी सेवा में और ज्यादा तन्मयता से लग पाते और हम लोग इस कार्यक्रम को आगे पीछे कर लेते, लेकिन ये कार्यक्रम हमें बाद में पता चला। उसके बावजूद भी हमारे बीच समय निकाल करके आप सब लोग पधारे हैं। हमारे बीच में अल्फा ग्लोबल इंडिया के एक प्रतिनिधि पधारे हैं, राजू जी शायद आए हैं, राजू जी किसी विराजमान है। अल्फा ग्लोबल इंडिया कंपनी ने 100 करोड़ का बिजनेस शुरू किया है और मेरे मित्र हैं, इसके मालिक जो हैं वो संघर्षों के समय में थे और परमात्मा सावरिया शेठ की कृपा हुई और परमात्मा ने उनका हाथ पकड़कर इतना ऊपर ले लिया, मैं सोच भी नहीं सकता था। और उन्होंने जब मुझे फोन किया कि आज मिलना है तो मैंने कहा आ जाऊंगा, तो सुबह मैं ऐसे ट्राउजर और पजामा पहन के वो टी-शर्ट पहन के रात मसलता चला गया। मुझे नहीं पता था कि वहां पर तामझाम कुछ दूसरा है। और जब वहां गया तो पता चला उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि मैं था, जब इन्होंने अपना उसमें और कई सारी योजनाएं शुरू की थी। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आप लोगों की वजह से हमारी दुकान चल रही है, तो ये जो CSR है कम मत करो इस बार। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा विराजमान है। यशराज एडवर्टाइजर्स हमारे इस पूरे आयोजन में सहयोगी के तौर पर मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच में मेरे परम मित्र और साथी कार्यकर्ता एक ऐसा युवा इस दौर में जो क्या कर रहा है, आज का युवा जो न खाने का खा रहा है, न सोचने का सोच रहा है, न पीने का पी रहा है, न करने का कर रहा है। और ऐसे दौर में एक युवा 4 साल से एक बरगद को जिंदा रखने के लिए, उसको बचाने के लिए कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं गौरव प्रधान साहब, आपका स्वागत करता हूं। मैं यहाँ से हमारे अनंत ग्रुप से आए नहीं, आज कहीं अटक गए। कृष्ण कृपा ट्रस्ट से हमारे बीच में बंसल साहब विराजमान हैं। बंसल साहब विराज रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत बंसल साहब। बंसल साहब कृष्ण कृपा ट्रस्ट के हमारे सहयोगी आए हैं। उड़ीसा के बलांगीर जिले में कल्पतरु संस्थान और कृष्ण कृपा ट्रस्ट मिलकर के 1.5 लाख बच्चों को निःशुल्क भोजन कराने की योजना बना रहा है। हमारा प्रयास है कि 2019 में हम लोग 1.5 लाख बच्चों को निःशुल्क रोजाना भोजन करवाएं। आपका अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में पूनम खंगारो जी विराजमान है, मेरे साथी कार्यकर्ता हैं। जितनी शरीर से भारी है उतनी दिल की भारी है और पूरा हमेशा सहयोग रहता है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे अजय पुजारी जी आ गए क्या? साला सर मैम। हमारे बीच में डॉक्टर जाहिदा सबनम, वैसे तो हमारे संस्थान के कार्यकर्ता हैं, लेकिन संस्थान के कार्यकर्ता होने के साथ साथ में वेलकम जाएगा। हमारे संस्थान के कार्यकर्ता होने के साथ साथ में इन्होंने अपने पूज्य पिताजी के नाम, पिताजी की स्मृति में इन्होंने मुझे फोन करके बोला कि मैं ताजमहल तो नहीं बना सकती, लेकिन क्या मैं दरख्त लगा सकती हूँ। मैंने कहा यकीनन ये बहुत ही उम्दा विचार है, आपके नेक ख्याल हैं। और उन नेक ख्यालों की लाज रखने के लिए संस्थान की ओर से हर साल विभिन्न जिलों में, विभिन्न प्रदेशों में आयोजित
और एक योजना हमारी चलती है वृक्ष गोद योजना। उस वृक्ष गोद योजना के गांव के शुभारंभ पर आपने अपने पूज्य पिताजी के नाम पर सैकड़ों पौधे गोद लेकर के हमारे अभियान में सहयोग किया। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं हमारे बीच में थोड़ा देर से पधारे हैं, मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में सम्मानीय अशोक जी नरोगा साहब विराजमान हैं। अशोक जी नरोगा साहब सीनियर IPS से भी सेवानिवृत्त हुए हैं और नरोगा साहब जब सीट पर रहे तो उस समय हम लोगों ने यहाँ पर सब प्रकार का इनका जितना खून पीना था खूब पिया, और आज भी जब रिटायर हो गए तो भी हम नहीं छोड़ते इनको, और आज भी हमारे बीच पधारे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में माधव सेवा समिति एवं भगवान महावीर चाइल्ड वेलफेयर ट्रस्ट के नेतृत्व करता हमारे भी मार्गदर्शक हैं आदरणीय संजय जी भाई साहब विराजमान हैं। संजय जी भाई साहब पूरे प्रदेश में सैकड़ों स्कूलों के और कच्ची बस्ती के बच्चों को गोद लेकर के उनका व्यवस्था करना, उनका पढ़ाई लिखाई खाना पीना रहना, और आप कभी भी कहीं इनकी फोटो नजर नहीं आएगी आपको कि ये कहीं गिर जाए। मैं तो आज का सांस भी नहीं लेता बिना कैमरे, क्योंकि वन विभाग वाले मानते नहीं है फिर तूने काम किया नहीं किया। जिस समय इनकी बात फाइल जाती तब ये फिर आदमी को देखते हैं ऊपर से नीचे तक। तो मैंने इस लायक बना लिया अपने आप को, मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बड़ा स्नेह मिला सब लोगों का। दीप्ति एडवोकेट दीप्ति जैन नहीं आई, गोदारा साहब नहीं आए। पार्क फाउंडेशन हरियाणा से रश्मि हमारे बीच विराजमान है। रश्मि आपका स्वागत है, पूरी टीम का स्वागत है। पार्क फाउंडेशन हरियाणा में हमारे साथ में वहाँ के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है उनके साथ भी हम लोगों ने टाइप किया है। राम नरवर सिंह जी, उन्होंने कई सारे लोगों के साथ में कार्यक्रमों में सहयोग करना और आगे की योजनाओं में पूरा संबल प्रदान करना, और मैं महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग को हरियाणा सरकार के वन विभाग को विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं। सम्मानीय आपके मंत्री जी के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों को बहुत सहयोग कर रहे हैं और उससे हमारा हौसला बढ़ रहा है। हम लोग प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा काम करने की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे बीच में विवेक जी आए हैं, हमारे बीच में मोहित पारिक जी हैं। मोहित पारिक जी मेरे छोटे भाई हैं। मोहित दिल्ली में हमारा कलेक्टर संस्थान का काम देखते हैं, लंबी चौड़ी टीम है। और डॉक्टर हर्षवर्धन साहब हमारे आदरणीय केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री, बहुत ही खुले दिलों के, खुले विचारों के, हर मामले में साथ देते हैं। अभी लगभग 2.5-3 घंटे जिस दिन हमारी मीटिंग हुई, कहीं देश में कई सारे पर्यावरण विषयों को लेकर के, और संयोग की बात थी कि उस मीटिंग का नेतृत्व सम्मानित सतीश जी पूनिया साहब कर रहे थे। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि पूनिया साहब की ताकत थी कि पूनिया साहब ने ले जाकर के उनके साथ नाश्ते पर बिठा दिया और 2.5-3 घंटे बिठाकर कहा कि जो बातें करनी है, जो सारे संशोधन करने हैं, जो योजनाएं डिस्कशन करनी है वो कर लीजिए। और इतनी बड़ी कृपा रही कि उन्होंने कई सारी योजनाओं पर हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और यमुना प्रोजेक्ट में आप सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित आपका यहाँ पधारने के लिए। हमारे बीच में आज ये जो वृक्ष मित्र सम्मान समारोह का आयोजन है, वृक्ष मित्र सम्मान समारोह का आयोजन लंबे समय से हर साल कलेक्टर संस्थान करता आ रहा है। वृक्ष मित्र सम्मान समारोह के माध्यम से दिया जाने वाला पारितोषिक, कोई भी स्मृति चिन्ह, अवार्ड आपके त्याग, तपस्या और बलिदान की कीमत कभी नहीं हो सकता। लेकिन 2012 तक जब तक मेरी पीठ हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने, किसी मंच ने नहीं थपथपाई थी, तब तक मुझे भी कई बार ऐसा लगने लगा था कि लोग पर्यावरण को अरुचि का विषय बताते हैं, कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं हूं। और उस दौर में जब हमने पर्यावरण का काम शुरू किया था, उस दौर में हमारे सामने अगर कोई नाम आते थे आदर्श के तौर पर, तो अमृता देवी बिश्नोई, आदरणीय सुंदरलाल जी बहुगुणा जैसे एकाध नाम, ज्यादा मेधा पाटकर जी, और बहुत ज्यादा नाम नहीं आते थे। आज मैं उस दौर में खड़ा हूं, भले ही अपना जीवन का बहुत सारा हिस्सा राष्ट्र और समाज की साधना में बड़ी खुशी लगाने का सौभाग्य मुझे मिला है, लेकिन आज उस जगह में खड़ा हूं कि हिंदुस्तान के 22 राज्यों में 7.5 लाख रजिस्टर्ड वॉलंटियर कलेक्टर संस्थान के हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। उस समय से हमारी शुरुआत हुई जब 2 आदर्श हमारे सामने थे। आज देश के 22 राज्यों के जिले में हम लोग पहुंच गए हैं, और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात, बिना सरकारी सहायता के हम पहुंचे हैं। हमने किसी तरह का डोनेशन नहीं लिया है। सरकार भी सामने बैठी है, सरकार के अधिकारी भी सामने बैठे, कोई कुछ वाली थी। हाँ, बॉलीवुड का सहयोग हमें मिलता है, अच्छा मिलता है, कंपनियों की CSR मिलती है, अच्छी मिलती है। उन लोगों का कोई फिल्म प्रमोशन वगैरह हुआ, कुछ और हुआ, और आप जैसे लोगों के सहयोग से कार्य चलता है। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, इस कार्यक्रम में मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है, 1 रुपया भी नहीं हो रहा। सारे काम अपने आप होते चले गए।
इनकम किसको, सब चीज अपने आप होती चलेगी। सब अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, मैं कहने में डील कर सकता हूं, लेकिन मेरे साथ जो सपोर्टर हैं वो मुझे सहयोग करने में डील नहीं करते। ये आप लोगों की ताकत है। कलब तरू का कारभार जो बढ़ रहा है वो आप लोगों की देन बढ़ रहा है। इस वृक्ष मित्र सम्मान समारोह के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया, जब प्रणव दा ने मेरी पीठ थपथपाई 2012 में राष्ट्रपति भवन में, तब मुझे लगा पूरा हिंदुस्तान मेरी पीठ थपथपा रहा है। और इस विद्वान नेता के हाथों, मतलब उनका हाथ जैसे कंधे पर आया और उस समय लगा कि वाकई आज पता चला कि हमने जीवन खोया नहीं है, हमने जीवन में बहुत कुछ पाया है। ये तो प्रभु की रीत है, प्रीति की रीत निराली, जिसने जितना खोया उतना ही पाया। राम बन गए, कृष्ण बन गए, महावीर बन गए, बुद्ध बन गए। हम भी गांव में पौधा छोड़ दिया, ट्री हो गए, पूरे हिंदुस्तान में बुलाया। वृक्ष मित्र सम्मान समारोह के माध्यम से हमने तय किया कि उन कार्यकर्ताओं को 2015 से वुमेन्स विंग अलग काम कर रही है, हम लोग अलग काम करते हैं। हम लोग थोड़ा हार्ड वर्किंग होती है वो करते हैं, ये लोग प्रमोशन टाइप के काम करते हैं। लगभग 565-66 के लगभग गर्ल्स इसमें काम करती हैं, महिलाएं सब मिला करके। लड़कों का ठीक ठाक कार्यक्रम बाहर करती। अभी इस सम्मान समारोह जो मैंने शुरू किया था, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी शेखावत साहब में विराजमान है, राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कलब तरू संस्थान के संस्थापक लोगों में से हैं, हमारे संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं। और मैंने आपसे आग्रह किया था उस समय, और आपका जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ उसके आधार पर हमने कार्यक्रम शुरू किया। और हर साल जो लोग सराहनीय सेवाएं देते हैं, उन सराहनीय सेवाएं देने वाले लोगों, संस्थाओं और अपने सहयोगियों को हम लोगों ने इस प्रकार का कार्यक्रम वृक्ष मित्र सम्मान समारोह के माध्यम से और प्रोत्साहित करने का शुरुआत हुई। वर्ष 2015 से वुमेन्स विंग का कार्यक्रम अलग शुरू हुआ, और आज अभी जो मेरा अंतिम दौरा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का रहा, इनके बाद में कुछ नई चीजें जो शुरू हुई है वो आप सब लोगों की जानकारी में होना आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं आज उन लोगों को बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जो कलब तरू में मेरे जैसे पागल आदमी को झेल रहे हैं। सबसे बड़ा काम आपकी जिंदगी का अगर कोई है तो पर्यावरण का काम करना या समाज सेवा करना नहीं है। सबसे बड़ा काम मेरे जैसे आदमी को झेलना है। बहुत आसान नहीं है मेरे साथ काम करना, और आप लोग अच्छी तरह जानते हो, ये बात भी सत्य है कि मन में किसी तरह का पाप नहीं होता है, लेकिन मेरी डांट डपट कहीं न कहीं शायद इसीलिए रही होगी। मेरे ताऊ जी आदरणीय सत्यनारायण जी, अगर वो मुझे नहीं डांटते जीवन में तो शायद मैं भी किसी और रास्ते पर होता आज। मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों की यहाँ पर एक्टिविटी कराना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको किसी तरह का जिला कलेक्टर, राज्यपाल या राष्ट्रपति महोदय किसी से सम्मानित करवाना नहीं है, कलब तरू के मन से सिर्फ सम्मानित करवाना नहीं है। मेरा उद्देश्य कार्यकर्ता का निर्माण है। मैं सफर में रहता हूं, और पता नहीं कब जिंदगी की फाइल कहां किस मोड़ पर किस हालत में समझ जाए, कोई गारंटी नहीं है। न आपकी गारंटी है न मेरी गारंटी है। हर 4-5 दिन में जिला बदल जाता है, हर 7-8 दिन में मेरा स्टेट बदल जाता है, और ऐसी कंडीशन में कहीं पर भी जिंदगी का आखिरी चरण खत्म हो सकता है। न जिंदगी से बहुत ज्यादा प्यार कभी रहा है, न मौत से कभी कोई दुश्मनी रही है, और ऐसी फकीरी मिजाज के सहारे जिंदगी चल रही है। और चलते चलते न खुदा न खास्ता किसी दिन ये सब हादसे हो गए तो ये हस्त कलब तरू का वही होगा जो कई देश के बड़े बड़े संगठनों का हुआ है। मेरी इच्छा सिर्फ यह है कि मेरे बाद मेरा मिशन, मेरी सोच चलती रहे। जयपुर के आदरणीय सांसद रामचरण गौरव साहब किसी कारणवश नहीं आ पाए। सामान्य मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन साहब के सराहनाओं के बाद, हमारे कार्यों की टीम कलब तरू की सराहना के बाद उन्होंने जमीन की घोषणा की लेटर लिखा। आपको यह आश्चर्य होगा, सरकार से हमने जमीन लेने के लिए मना कर दिया उन्हें। मैं अपने बाप के घर में 150 बीघा छोड़ के आया हूं। 100-200 बीघा 2 बीघा लेकर के मैं क्या कर लूंगा। और हिंदुस्तान में जहां जहां तक नजर जाती है, हर जमीन जो दिखती है सब मेरी तो है। 22 राज्यों में जाता रहा हूं, काम तो कर रहा हूं। कई मंत्रियों ने, कई विधायकों ने, आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब ने मुझे हमेशा कहा, आंध्र क्षेत्र में जितना करना है करो। और जब मैं नहीं कर पाया तो आखिर में उन्होंने जबरदस्ती
जिस दिन पकड़ा तो मुझे लगा कि उनके स्वार्थ की बात होगी, लेकिन उस दिन मुझे ध्यान में आया और मुझे गर्व हुआ ऐसे लोग जिन्होंने मुझे बुलाकर, मुझे पहले लगा था कि शायद वो काम बताएंगे, नेता आदमी हैं, लेकिन जब इनके घर गया तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी इच्छा है, मेरा 53वां जन्मदिन आ रहा है, तो मैं 53,000 पौधे लगवाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ ये काम कल्पतरु संस्थान करे। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा 11:11 पर 53,011 पौधे लगाने का ऐतिहासिक कार्य 1 मिनट के अंदर इनके आमेर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने किया, जो बधाई के पात्र हैं। मेरे जीवन के इतिहास में ऐसा कोई नेता मैंने नहीं देखा था अपने जन्मदिन को इस अनूठे ढंग से मनाए। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है, आदरणीय राजा राम जी जाट साहब विराजमान, लोग के जो साथ विराजमान है। अभी 15-20 दिन पहले मेरे को आमेर विधानसभा क्षेत्र में लेकर गए, मैंने सोचा चूरमा वाटी गिरा ले जा रहा हूँ, मैं भी 3 दिनों से मिला नहीं था, चला गया। और जब वहां गया तो पता चला कि मुझे पौधों का सर्वे कराने लाए हैं। आपको ये आश्चर्य होगा 90% पेड़ जिंदा है, 90% दुनिया साथ के जन्मदिन लगाए। ऐसी प्रेरणा जिन लोगों से हमें मिलती है वो हमारे रूप में हमारे सामने विराजमान हो, हमारे लिए बड़ी बात है। आप लोग एक कार्यक्रम देख रहे हैं जयपुर में, HSS फेयर, सब जानते हैं। उस कार्यक्रम के मूल स्वरूप में जो कार्यकर्ता घुसे हुए हैं, जो कैमरे के पीछे रह करके काम करते हैं, जिन्होंने पूरे राष्ट्र के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उन सारे संगठनों को एक मंच पे लाकर राष्ट्र और समाज के उत्थान की बात करना सिखाया, विश्व कल्याण की कामना से आगे बढ़ना सिखाया। ऐसे आदरणीय सोमनाथ जी वैसा भी विराजमान हमारे सामने, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। व्हाट्सएप में मेरी फोटो लाइक जरूर करना। हमारे बीच में ऐसे कई कार्यकर्ता वो जो मुस्लिम बहने विराजमान है, उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। जिस दिन वो अनावश्यक मत लेना हो, आपने कोई मौलवी जी तो नहीं है, जिस दिन बुर्का प्रथा वो क्या बोलते हो, उस दिन जो शुरू हुआ था, उस दिन मेरे पास कई लड़कियों को, जो हमारी वुमेन्स टीम में 7-8 लड़कियां हैं, तो उन्होंने मुझे फोन करके बोला सर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो कोर्ट ने तो बोल दिया, लेकिन क्या हम लोग कर सकते हैं? मैंने कहा एनजीओ के स्तर पर तो नहीं कर सकते हैं, उसकी तो परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे, और हमारे वन विभाग के उच्च अधिकारी से पूछे बिना मैं कोई भी कदम नहीं बढ़ाता। तो फिर जाहिदा जी का फोन आया और जाहिदा जी ने कहा कि कोर्ट ने कहा है, इसका मतलब हम देश की नारियों के उत्थान की बात है, हम लोग इस अभियान को लेंगे। और इन्होंने जा करके सारे कब्रिस्तानों में वृक्षारोपण का अभियान शुरू किया, मस्जिदों में वृक्षारोपण का अभियान शुरू किया। ये बहुत ही प्रेरणा वाली बात थी कि मुस्लिम समाज की बुर्का पहनने वाली महिलाएं, माताएं, बहनें हैं, वो सब एक मंच पर खड़ी हुई। और अभी वो ईद पर मुझे इन्होंने आमंत्रित भी किया था, मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं कहीं बाहर था तो मैं जा नहीं सका। कार्यक्रम इन्होंने रखा था, दरख्तों का मजहब नहीं होता, ऐसा करके कुछ था, वो उर्दू के अल्फाज में दिमाग से निकल गए। खैर, आप सब लोग औरतें विराजमान हैं, मैं भी समय नहीं लूंगा, आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कई कार्यकर्ता हैं जिनका जिक्र जरूरी है, लेकिन साधु राम जी का नाम लूंगा तो हमारी बागड़ी छूट जाएंगे, उनका लूंगा तो हमारे पीछे भाई साहब बैठे हैं आलोक जी, हमारे यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से बाहर तक के साथी हैं, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आलोक जी भाई साहब। मोटे मोटे 2-3 आग्रह, और 2-3 आग्रह के बाद में मैं आप सब लोगों से प्रणाम करके जाना चाहूंगा। कल्पतरु संस्थान आने वाले इस मानसून में जो चल रहा है, इस मानसून में देश के और स्पेशली राजस्थान के कई हिस्सों में बड़े लेवल पर पौधारोपण की योजना बना चुका है। हमने मई और जून के महीने में लोगों से आग्रह किया था कि आप बताइए कहां वृक्षारोपण चाहते हैं। बहुत आसान है, लोग बड़ा आसान है, मोबाइल उठाते हैं, मुझे फोन कर देते हैं, भाई साहब वन विभाग के लोग पेड़ नहीं दे रहे। मैंने कहा आप कब गए थे, किस नर्सरी में गए थे और कौन सी संस्था का पत्र लेकर गए थे? बोले नहीं, मैंने तो रेंजर को फोन कर दिया कि यार आप पेड़ भिजवा दो। आपके माननीय क्षेत्रीय वन अधिकारी महोदय से आप इस तरह से पेश आएंगे, कैसे वन विभाग से आप सहयोग की अपेक्षा करेंगे? किसी व्यक्ति के पास आप नहीं जा रहे हैं, किसी गरिमा में पति के पास आप जा रहे हैं। राजस्थान की किसी भी नर्सरी में नहीं, पूरे देश के किसी भी राज्य की किसी भी नर्सरी में आप एक रजिस्टर्ड संस्था के लेटर पेड पर एक आग्रह लेकर जाइए, वहां के उच्चाधिकारियों के नाम। आपको वहां पर एक शुल्क तय होगा, अलग अलग राज्यों में अलग है। जम्मू में मेरे ख्याल से 7 या 8 रुपए है, 16 रुपए बड़ी थैली का है। हमारे यहाँ राजस्थान में 5 रुपए हैं, और मध्य प्रदेश में शायद 1 रुपया है। महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में तो 5 रुपए।
महाराष्ट्र में 5 रुपए है। ये अलग अलग स्टेट का अपना अपना वो है। उस व्यवस्था के अनुकूल चलिए, वो अपना पूरा समय लगाकर उनको पालते हैं। उसके पीछे मत जाइए कि वो 5 रुपए में क्या देंगे या ऐसा वैसा। वहां सम्मान के साथ में आपके साथी कार्यकर्ता जो भी आपको मिलते हैं, आप सब लोग जिम्मेदार लोग अपने अपने आप में की संस्थाएं अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करें, अधिक से अधिक वृक्षारोपण का कार्य हो। हमारे बीच में वृक्षारोपण के साथ साथ एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय आया है जिसकी लाज हमें रखनी है। पूरे विश्व के 143 देशों ने मिलकर के COP24 के बाद में, COP23 के बाद में, आदरणीय शरद जोशी साहब यहाँ विराजमान है, ये तो उसके नायक हैं पूरे कार्यक्रम के, पूरे विश्व लेवल में पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करते हैं। उस कार्यक्रम में के बाद में अभी 143 देशों ने मिलकर के और हमारे दिल्ली में भारत को मेजबानी करने का मौका दिया आदरणीय एलेक्स सोली साहब ने, UNDP के जो निदेशक हैं, और हमारे आदरणीय केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साहब के नेतृत्व में भारत ने 143 देशों की मेजबानी का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं सबसे पहले वन विभाग को इस काम की सफलता के लिए बधाई देता हूं, आदरणीय कृषि जी साहब को बधाई देता हूं। उस कार्य में पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध हो और ये जन सहभागिता से हो। सरकार कहां तक आपका साथ दे सकती है, आप कहां तक सरकार से अपेक्षा कर सकते हैं और आपकी अपेक्षा का तकाजा क्या है, उसके आधार पर हम लोग प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की बात करें, हम लोग पर्यावरण युक्त बात करें, हम लोग प्रदूषण मुक्त भारत की बात करें और सब आसपास की बातों को छूट करके और पूरे हरित भारत और हर्षित भारत के हमारे सपने को साकार करने की ओर आपका थोड़ा थोड़ा योगदान हमें मिलता रहे। ऐसी प्रेरणा, ऐसा गौरव, ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते रहे। मैं आप सब लोगों की बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं। विशेष आभार मेरी परम मित्र भी है, अमृता विधायक बाद में पहले मेरे मित्र हैं, और इसलिए कि राजस्थान के मेरे 24 सालों के इतिहास में विधायकों को मैंने देखा है। मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं, अगर राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ महिला विधायक का पुरस्कार मुझे देने को कहा जाएगा तो मैं अमृता मेघवाल जी को दूंगा। एक छोटी सी नवजात बच्ची को लेकर के जिस दिन विधानसभा गई तो मैंने फोन किया रात को, मैंने कहा ये क्या जरूरत थी, तो इन्होंने कहा कि ये आपने रानी लक्ष्मीबाई का चित्र नहीं देखा कभी किताबों में, और मैं फोन रख दिया चुप होकर के। मैं आपको प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आपने ये महिला उत्थान के क्षेत्र में उदाहरण कायम किया है। छोटी सी बच्ची को विधानसभा में लेके जाना, विरोधियों से बहस करना, अपने मुद्दों को पूरी ईमानदारी के साथ में, नैतिकता के साथ में रखना। और जब जालोर में परम पूज्य शांतिनाथ जी महाराज भी जालोर में नहीं रहे, शरीर रूप में हमारे बीच में नहीं है, और महात्मा कालूराम जी सांगला के साथ में जाता रहा हूं 2004-05 में। जब जालोर में गया था तो उस समय का दृश्य कुछ और था, टूटी फूटी सड़कें और हालात मैंने देखे थे। मैं ना तो सराहना कर रहा हूँ, ना मुझे उनसे कोई काम है, कराऊंगा तो वैसे करा लूंगा, मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध है। इनके पतिदेव बाबूलाल जी मेरे अच्छे मित्र हैं, तो मैं तो कोई ऐसा विषय नहीं है, लेकिन वास्तव में जिसका जिक्र होना चाहिए, जो प्रेरणा है, उसके लिए मैं जिक्र करना चाहूंगा। इस बार जब गया तो मैंने आग्रह किया था कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में अगर हम लोगों को कोई कार्य करने का मौका देंगे, तो आपने कहा कि आप जो गाँव जो शहर जाना चाहते हैं वो आप हमें बताइए, और हम लोगों ने आग्रह किया। तो उसके बाद में हमारे बीच में रायपुरिया से राजेंद्र जी मौजूद हैं, जालोर से मैं चाहूंगा एक बार अपने स्थान में खड़े हों। 1.25 लाख पौधे लगाने का योजना बना चुके, शुभारंभ कर चुके हैं। उस कार्यक्रम में शंकर सिंह जी राजपुरोहित साहब थे, और उस कार्यक्रम में अमृता जी का भी हम आगमन करवाने वाले हैं। वहां पर एक दो बड़े आयोजन, एक पहाड़ी को गोद लेने का आयोजन, अपने संघ का एक प्रकल्प चलता है अलग से आजकल अपना संस्थान करके, उसके माध्यम से वहां पर बड़ा लेवल पर वृक्षारोपण होगा। मुझे लगता है कल्पतरु संस्थान की और कार्यक्रमों में सबसे अधिक बार उपस्थित होने वाला अगर कोई विधायक है, सम्मानीय अमृता मेघवाल जी हैं। हमेशा जब भी हमने याद किया है आप उपस्थित हुई हैं। इतनी सी गुड़िया को लेकर के कहां पूरे प्रवास, दौरे, कार्यक्रम और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी सादगी और आपकी जो पराकाष्ठा है, जो निष्ठा की पराकाष्ठा की आपने की है, वो बनी हुई है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जालोर के आपके विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य संस्थान ने शुरू किए हैं, उन कार्यों में आपका पूर्ण योगदान इसी तरह मिलता रहेगा, और आगे भी हम लोग इसी तरह जुड़ाव बनाए रख करके, और आपका राजनीतिक क्षेत्र में जो परमात्मा ने आपको अवसर दिया है उसका लाभ संस्थान लेता रहेगा। मैं एक बार जिन लोगों को आज यहाँ सम्मानित होना है उन सबको बधाई देकर के अपनी बात खत्म करूंगा। अधिक जानकारी के लिए आप सब लोग सोशल मीडिया पर मुझे सर्च कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत।
पक्ष मित्र सम्मान समारोह 2018 के इस आयोजन पर यहाँ पधार कर छोटे छोटे बागवानों के इस छोटे से समूह को प्रोत्साहित करने का काम करने वाले, हौसला अफजाई करने का काम करने वाले, आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पहुंचकर प्रेरित करने का काम करने वाले आप तमाम बंधु भगिनी का मैं संस्थान की ओर से और व्यक्तिगत रूप से भी आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ विशेष रूप से उज्जैन की महाकाल की नगरी से आए हुए उन लोगों को, आदरणीय मेरे भाई उदित्य, हमारे अमिताभ जी और पूरे उज्जैन वाले ग्रुप के लिए, संजीव जी, पूरी टीम के लिए। आप लोगों ने थोड़े दिनों पहले मुझे लाइव में इंटरव्यू देखा होगा इनके साथ में, वो एक अद्भुत नज़ारा था। मैं सोचता था कि शायद इस दिशा में काम करने वाले लोग कम हैं, लेकिन वाकई में सीख के आया था उस दिन आप सब लोगों का यहाँ पधारने के लिए। महाराणा प्रताप और मीराबाई जैसे लोगों की धरती की ओर से मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे राजेंद्र जी और भास्कर जी और बाहर से जो हरियाणा से आए हैं, गुड़गांव से और अन्य राज्यों से, पंजाब से किसी भी बैठे हैं, ये 4-5 जो कार्यकर्ता यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आए हैं, उनको भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मंचासीन विराजमान लोगों को मेरे विशेष आभार। आदरणीय पीसी सिंह साहब, ये बड़ी कृपा रही आपकी कि आपका पदार्पण और ऐसी शांत और सुशील मूर्ति और राजस्थान के जंगलों का नेतृत्व करने वाला काम, और जितना कठिन काम है उतना ही कितना सरलता के साथ जीवन जी रहे हैं, इतना छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को सहयोग करना आपकी ये मनोवृत्ति है, आपकी आदत हो गई है। दूसरों को आगे बढ़ाना, हौसला अफजाई करना। सच तो ये कि आप जैसे लोगों के दम पर ही काम चल रहा है और यही हौसला आप बढ़ाते रहिए। हम लोगों ने पूरे हरित भारत और हर्षित भारत का सपना देखा है और उसके लिए एक नहीं ऐसे हजारों जीवनों की अभी अखोज चल रही है और कई लोगों के घर खराब करने में, जैसे मैंने अपना घर खराब किया है, तो पूरे हिंदुस्तान भर में तो नहीं, दरअसल क्या उसकी आदत है गिरने की, और मैं तो काम जाता हूँ ताकत के लिए गिरता है, फिर देखा नहीं गिरते हुए किसी को, न कभी गोद में लेके देखा किसी को। तो आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, विशेष आभार मीणा साहब और मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय अग्निहोत्री साहब यहाँ पधारे हैं, क्योंकि अग्निहोत्री साहब के पास उस समय गया था जब पीपे में आटा नहीं था, पहनने का कपड़ा नहीं था, कमरा किराया नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं थी, साइकिल नहीं थी, साइकिल बाद में धनप्रकाश जी ने दी थी, और आज 7 बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा कलेक्टर वो अपने दम पर उठा रहा है। तो ये समय था, आज ये भी समय है, तो आज आप पधारे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अभी कई सारी योजनाएं हैं, उनमें आपका पूरा मार्गदर्शन। मैं तो आपको 2 बजे फोन कर देता हूँ, इतने बड़े विभाग के अधिकारी हैं और मैं इतने रात को फोन करके इनका जब भी समय की आवश्यकता पड़ती है, मार्गदर्शन की पड़ती है, इनका उपयोग हम करते हैं। मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूँ आदरणीय सतीश जी पूनिया साहब का। पूनिया साहब नेता बहुत देखे हैं और जिस पृष्ठभूमि से आप और हम लोग आते हैं, वहाँ पर देश की बड़ी से बड़ी तोप को हमने झाड़ू लगाते और बर्तन मान धोते हुए देखा है। हमने भारत की बड़ी से बड़ी ताकत को अपने साथ में सोते, खेलते कूदते देखा है। राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में 4-5 विधायक मेरे लंगोटी आ रहे हैं, जो भी विधायक बन गए हैं, और कई सारे अधिकारी, 17 तो RS अधिकारी मेरे साथ वाले लड़के निकले हैं। तो मुझे ये सब चीज़ें धीरे धीरे होती चली जा रही हैं, लेकिन उन सब होने के बावजूद भी जो हमारा जमीन जो जिंदा था, जो हमारी जमीन की हकीकत जिंदा थी, जो सच्चाई जिंदा थी, वो कहीं न कहीं खोती गई थी। और उस राजनीति के दौर में, आज की राजनीति के दौर में जहाँ पर राजनीति सिर पर गाली हो गई है, ऐसे दौर में आप जैसे नेता को देखते हैं, यकीन मानिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप जैसा नेता हमारे बीच में। मेरे ख्याल से कितने करोड़ का काम हुआ होगा, शायद कितना 300 से अधिक करोड़ का, शायद लोग जोशी जी को ध्यान होगा, कितने करोड़ का काम हुआ हमें? 1370 करोड़ के काम अब तक आमेर विधानसभा क्षेत्र में हो चुके हैं। ये ऐसे लोगों पर वास्तव में प्रत्येक लोग की सेवा करने का मौका प्राप्त करते हैं, परमात्मा इन पर करुणा करता है। मुझे लगता है समाज का सौभाग्य है, और आमेर में रहकर के मुझे काम करने का मौका दिया, वो तो मेरे लिए अविस्मरणीय क्षण होगा, जब हजारों हाथ एक साथ उठे थे। न बीजेपी थी, न कांग्रेस थी, न आप था, न कोई वो था, ये था, सिर्फ एक ही बात थी, सतीश पूनिया के जन्मदिन पर हमें पेड़ लगाना है और अगले जन्मदिन पर उसको जिंदा दिखाना है। ये काम आपने किया है। मैं पुनः कहना चाहूँगा और जोशी साहब, मैं निवेदन करना चाहूँगा, SP साहब का फोन आ गया है
और एसपी साहब को पहले तो शिकायत मंच से ही कि आप पधारे नहीं कार्यक्रम में, और दूसरा आग्रह की जल्दी खाली कर लें। शरद जोशी साहब को मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा और यही निवेदन करना चाहूँगा, शरद जोशी साहब, मैं तो पागल आदमी हूँ, परवाह नहीं करता किसी की, जो साथ देगा उसके गीत गाऊंगा, जो दुश्मनी करेगा उसका भगवान ऐसा हौसला दे कि मैं उसका जिक्र ना करूँ। ये थोड़ा सा मेरे अंदर कमी है। नेता तो बचा लेते हैं, पता नहीं चलने देते एक दूसरे को कब किसको सल्टाना चाहते हैं और सल्टा देते हैं, लेकिन पता नहीं चलने देते। मैं तो सामने बोल देता हूँ भैया तो सावधान रहना। तो मेरा तो निवेदन ये है कि जो लोग हमारे इस संघर्षों के सफर में, मेरी 24 साल की साधना हो गई राष्ट्र और समाज के उत्थान की, राष्ट्र 31 साल की उम्र में 24 साल मैंने दिए हैं और 24 साल में 24 नाम उंगलियों पर नहीं है जिन्होंने साथ दिए हों। लेकिन और ऐसे कई नाम ऐसे भी हैं जिनके घरों से हम बेरंग लौटाए होंगे, बेआबरू होकर लौटाए गए होंगे, ऐसे भी घर होंगे, लेकिन उन घरों का चर्चा अब नहीं, जबान से नहीं होता, क्योंकि शायद कहीं न कहीं सिद्धांत उसका जिक्र नहीं देते या संस्कृति उसका जिक्र नहीं करने की इजाजत नहीं देती। लेकिन जो चंदलान, जो 24 नाम 24 सालों के मेरे संघर्ष के सफर में मेरे साथी हम सफर बनने का काम जिन लोगों ने किए, जिन संस्थाओं ने, जिन व्यक्तियों ने किया है, उन व्यक्तियों में आपका नाम शुमार हुआ है, मेरे लिए गौरव की बात है। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूँगा। आपके में आपको आदेश देंगे उसकी पालना में हम लोग विशेष कर पाएँ और परमात्मा ऐसी करुणा करें तो यकीन मानिए कि हम अपनी जान लगा लेंगे। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा आदरणीय सचिव महोदय का और सम्माननीय विधायक महोदय का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। वो इतनी दूर से कल उनको आना था, आज सुबह कल जल्दी कार्यकर्ताओं के साथ निकलना था, मेरे आग्रह पर आप यहाँ पधारी हैं और आकर के आपने ये सबसे बड़ी बात 10,000 पौधे, मेरे को नहीं लगता कलपतरू संस्थान के किसी मंच पर किसी नेता ने खड़े खड़े 10,000 पौधे किसी को डोनेट कर दिए हों। ये पहला इतिहास में उदाहरण है कलपतरू की ओर से कि आप राजेंद्र जी की राय दिया 10,000 पौधे। मैं अपने का आभार प्रकट करना चाहता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपने कहा कि 5 साल, 10 साल ये तो फिर आते जाते रहेंगे, लेकिन जालोर में जो आपकी हवा मैंने देखी है, जो आपका काम मैंने महसूस किया है, मुझे लगता है अभी 5 साल नहीं, अभी 15 साल आप कहीं खिसकने वाले नहीं हैं और आप बहुत सारे काम करने वाले हैं कि आप हमेशा हमारी विधायक की तारीफ करते रहते हैं, लेकिन दरअसल वास्तव में तारीफ के काबिल हैं। मेरे जैसा पागल आदमी को बर्दाश्त कर ले वो विधायक क्या कम है। वहाँ पर 15-15, 20-20 दिन जालोर के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास, हर गाँव ढाणी जाकर के और हर एक स्कूल में जाकर के हम लोग 15-15, 20-20 दिन तक वहाँ गाँव में जाकर के और विद्यार्थियों से बात करते, वृक्षारोपण करते, गाँव में जाते, वहाँ की लैंग्वेज कहीं पर रूरल एरिया में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ पर पूरा ये डिफाइन करती, कई सारी चीज़ें इस तरह की रही हैं। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ और ये 5 साल वाला ख्याल छोड़ दीजिए। अभी कलपतरू की टीम में पेड़ लगाएगी तो जालोर में तो पौधे हरे होंगे, इसमें तो आपको दोहराई नहीं है। राजस्थान का पता नहीं है, राजस्थान के पौधों का, दिल्ली के पौधे हरे हैं उसमें कोई दोहराई नहीं। हमारा भाई आया है वहाँ से मोहित, और दिल्ली के पौधे हरे हैं, राजस्थान के जिंदा रहें, ऐसी कोशिश आप सब लोग मिलकर करें। परमात्मा आप सब लोगों को सुखी संपन्न रखें। हमारे इस संघर्ष के सफर में आप सब लोग यूँ चलते रहिए। प्रधानमंत्री जी का दौरा हो, छोटी सी बागवान का यहाँ पर कार्यक्रम हो और उसमें आप सब लोग फिर भी टिके रहें, ये बहुत बड़ी करुणा है। धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।